सरकार ने जो तय किया है 12 रुपये कुछ पैसे, 12.5 रुपये तय किया है, लेकिन आज गाड़ियाँ चल रही है 6 रुपये कुछ किलोमीटर। तो हम कहाँ मांग रहे हैं? हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता परेशान हो, हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता पे अतिरिक्त बोझ पड़े। हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है कि जो सरकार ने जो तय किया है रेट वो हमें मिल जाए। इससे कम में है ही नहीं आज की महंगाई में, तो इसलिए 10 रुपये भी नहीं पड़ता भाई। 6 रुपये खर्चा पड़ रहा है ना, हाँ हमारा खर्चा पड़ता है 10 रुपये खर्चा पड़ रहा है। कहाँ से सरवाइव करेंगे? 7 रुपये सीएनजी 2 रुपये टूट फाट है। आपकी काफी समय से चल रही है, क्या आपको लगता है अब की बार ये कुछ इसका किराया तो हम कहते ही नहीं। किराया कहाँ कहते हैं हम? सुनो भाई की भाई मेरा भी सुनो भाई, हम किराए के लिए तो हम बोल ही नहीं रहे। हम तो ये कहते हैं इन कंपनियों से जो सरकार द्वारा जो निश्चित जो किराया जो उन्होंने तय किया है वही हमें मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है। आज आप देखो ना कि 6 रुपये कम सरकार ने जो तय किया है 12 रुपये कुछ पैसे, 12.5 रुपये तय किया है, लेकिन आज गाड़ियाँ चल रही है 6 रुपये कुछ किलोमीटर। तो हम कहाँ मांग रहे हैं? हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता परेशान हो, हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता पे अतिरिक्त बोझ पड़े। हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है कि जो सरकार ने जो तय किया है रेट वो हमें मिल जाए। और जो कंपनियों का जो 40% 35% जो कमीशन है ये उसको कम कर लें, और हमें उसको काट के और जो उसमें से बेनिफिट है वो हमें दे दें। हम कहाँ बोल रहे हैं? हम नहीं चाहते कि दिल्ली वालों पे किसी पे बोझ पड़े, और एक कोई नहीं चाहता कि आज की डेट में हम ये बात मैं आपके माध्यम से साफ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम नहीं चाहते किराया बढ़े। हम चाहते हैं कि जो ये कंपनियाँ ये हमारा किराया बढ़ाएं, जो सरकार द्वारा 12 रुपये 50 पैसा जो किराया है जो निर्धारित हुआ है वो हमें मिलना चाहिए। आपके लिए एक सरकार ने यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाई थी, उसको क्यों लागू नहीं कर पा रही है दिल्ली सरकार? नहीं, अब आप खुद वो तो दिल्ली सरकार से आपको सवाल करना चाहिए। हमने कितनी बार उनके बीते 7 सालों में सैकड़ों बार हम उनके दरवाजे पे गए हैं अपने इन चालकों की बात लेके, लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या लगता है ये जो हड़ताल की बात चल रही है, कुछ लोग ऐसे हैं आपके साथ हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी गाड़ियों को चला रहे हैं, ऐसे लोगों को लिए क्या कहना चाहते हैं? देखो, हम तो ये कहना चाहते हैं, देखो चालकों की मुहिम है, चालकों ने ये मुहिम स्टार्ट की है, ठीक है, और आज जो साथी जो हमारे बीच में चला रहे हैं वो हमारा हकदार है। आज बहुत सारे लोग रोडों पे हैं, आपने देखा होगा सैकड़ों आदमी आज आप यहाँ मौजूद हैं, और वो अपनी आवाज़ आज उठा रहे हैं, आपके माध्यम से उठा रहे हैं। और जो कुछ उनके जो सरकार के जो अपने प्रतिनिधि हैं जिनको उन्होंने पद बांट रखे हैं वो आते हैं और इसी बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं और सरकार के सामने यह तय करते हैं, क्योंकि लालच में उनको सरकार को ये बोलते हैं कि हमने ड्राइवर से बात कर ली है और वो मान गए हैं। लेकिन आज आप यहाँ देखिए ना, यहाँ सिर्फ चालक है, यहाँ कोई यहाँ ना यूनियन है, ना सरकार है, ना कोई कंपनी का कोई प्रतिनिधि है, यहाँ सिर्फ चालक बैठा हुआ है। पिछले 2 दिन से आप देखो ना 45 डिग्री टेम्परेचर है, जहाँ खड़ा होना बहुत मुश्किल हो रहा है धूप में, यहाँ ये लोग बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब आम जनता को परेशानियाँ हो रही है क्योंकि टैक्सी नहीं मिल रही है, रेलवे स्टेशन हो या कोई बस स्टॉप हो, कोई भी टैक्सी नहीं मिल रही है। तो किस नज़रिए से देखते हैं आप इस टॉपिक को? देखो, हमने पहले भी आपके माध्यम से और सभी से बोला कि हम माफ़ी चाहते हैं कि हमारी वजह से असुविधा हो रही है, लेकिन क्या करें, जब हमारे बच्चों का फीस, उनके खाने का पालन पोषण नहीं हो पाएगा तो हम कहाँ से गाड़ी चला पाएंगे? आप बताओ। चलिए, कब तक आपका ये जो अभी धरना प्रदर्शन चल रहा है? आज शाम को 5 बजे तक अगर सरकार की तरफ से कोई निर्णय नहीं आया तो हम अनिश्चितकाल, जैसा हमने पहले बोला है, कि हम चले जाएंगे। लेकिन ये तो एक ही दिन का होता है ना सर? नहीं, एक दिन का नहीं है। आपने अनिश्चितकालीन के लिए परमिशन लेकर? हाँ, बिल्कुल डे बाई डे हम ले रहे हैं, डे बाई डे हम ले रहे हैं यहाँ से, डे बाई डे। मैंने कई बार दिल्ली की मार्केट देखा, कई बार आते जाते का बिहार से बिलोंग करता हूँ, और केजरीवाल की एक अलग नीति मुझे दिल्ली में चला। वो भड़काव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, जिसका नाम केजरीवाल है। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा, शाहीन-बाग का मुद्दा था इसके लिए, आज वो शाहीन-बाग में बैठ के शाहीन-बाग के सामने देखिए मेट्रो की सारी ज़मीन बेच दी। जो भी बांग्लादेशी चूँकि बना हुआ है, केजरीवाल जी को 5-5 लाख रुपया दिया है, जिसका उदाहरण है वहाँ के विधायक। आगे अब भी जो हमारे ड्राइवर भाई के शोषण कर रहे हैं, ये ओला उबर से पैसा लेकर केजरीवाल हमारे भाई को करवा रहा है सबको शोषण, और इन्होंने ही दिल्ली में रेट नहीं बढ़ने का प्रोसीजर किया है कि न बढ़े। हम न्यूनतम करेंगे, जैसे बहनों के लिए उन्होंने बस फ्री कर दिया, अब बहनोइयों के नाम पे 1000-10,000 का चालान काटने लगा। अरे केजरीवाल, उसी बहन का मैं बहनोई हूँ, तू मेरा साला है, तुमको अकल नहीं रख केजरीवाल कि अपने बहन को फ्री करता है, अब बहनोई को चालान काट रहा है। यही नीति तेरा दिल्ली शहर में केजरीवाल,
तुम समझ नहीं पाते हो। आज तुम कहते हो कि बीजेपी केंद्र सरकार हमें पैसे दे। अरे जब तुम्हें पैसे देता है तो तुम तो फ्री बांटने लगता है पगला। आज तुम स्कूल में जाते हो, कहता बहुत शिक्षा का अभाव है। हमारे बच्चे मोड़बंद के 3 नंबर स्कूल में पढ़ते हैं। मैं बताता हूँ ये कैसे बचाता है वहाँ से पैसे। इस महीने का राशन अगले महीने में बोल देगा बच्चे को कि आप आए नहीं थे, वो दिन बटा था, बच्चे मान जाते हैं। इस तरह से अभी इनका बोर्ड मैंने पढ़ा हूँ, कहता कि योगा टीचर दे रहा हूँ। अरे पगला, बीमारी तुमको है तो पूरे देश को दे देगा योगा टीचर। इससे समझिए कि बाबा रामदेव का प्रोडक्ट दिल्ली में बेचने वाला है। दूसरा, आज एक केंद्र सरकार से पैसे मांगा है। अभी ये दिल्ली में ज़मीन बेच रहा है चारों तरफ, ये प्लॉटिंग करवा रहा है, जुगिया बस्ती बनवा रहा है, उससे पैसे ले रहा है। कहता है कि दिल्ली का हम विकास कर रहे हैं। विकास क्या करेगा? ये तो घर बर्बाद करवा दिया। आज देखिए, आज आपके सामने जो समस्या खड़ी हुई है, जी। सीएनजी महंगी हो रही है दिन पे दिन, जी। पेट्रोल महंगा हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। देखिए केंद्र सरकार है, इससे जो दिखाया ना, वो बोला कि भाई सिंगल रहोगे तो चलेगा, अगर बीवी साथ में है तो नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने भी अपना बीवी छोड़ के बैठे हुए हैं, जिसका नाम नरेंद्र मोदी जी है। बीजेपी के 60% लीडर के पास बीवी नहीं है, वो क्या जानेगा घर गृहस्थी का हाल। वो तो लुटेरा बैठा हुआ, अंग्रेजी नीति में पड़ा हुआ है। और रही नरेंद्र मोदी का, तो नरेंद्र मोदी ने पहले देशवासियों को बसा दिया है कि भैया जिस दिन मेरा झोला भरेगा उस दिन मैं लेके पार हो जाऊंगा। ये तो विजय माल्या का गुरु है, लेकिन समय का इंतजार कर रहा है। दिल्ली इसके हाथ में आ नहीं रहा है, इसीलिए केंद्र सरकार दोषित है। अगर आ जाएगा तब तो आप लोग को पता भी नहीं चलने देगा, रातों रात ही गोधड़ा कांड की तरफ फुकवा देगा सभी दिल्ली वासियों को, फिर से नई दिल्ली बस आएगा। ये है वो केंद्र सरकार। यानी आपको ये लग रहा है कि मोदी जी अपना झोला उठाकर भाग जाएंगे, 100% भागेंगे। जैसे कांग्रेस के विधायक फरीदाबाद MP भागा है, अवतार सिंह भड़ाना में ये होना 20% GST जैसे बढ़ाए उन्होंने 12% 18%, वैसे उसमें वृद्धि हर साल का वो क्या कहते हैं एग्रीमेंट के साथ उनको बढ़ोतरी करना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया है। और जल्द से जल्द जो इनका सिटी स्कीम है, या तो दिल्ली का ऐप्स हो, उस ऐप्स पे गाड़ी चलवाए तो ओला उबर को बंद कर दे, या नहीं तो ओला उबर से अगर चलवा रहा है तो उनको मिनिमम जो है 15 से लेकर 25 रुपये किलोमीटर तक इनको देना मांगता है, जो आज की महंगाई है। अच्छा, आप किसी पैसेंजर को लेकर जाते हो और AC बंद कर देते हो जी। तो उस टाइम क्या प्रतिक्रिया होती है पैसेंजर की? और उसमें सांप छुछुंदर की कहानी चलती है जी। एक सांप हो जाते हैं, एक छुछुंदर हो जाते हैं। सांप जो डंक मारता है, छुछुंदर दाया बाया भागता है। कस्टमर बैठ गया गाड़ी में तो कूद के थोड़ी भागेगा, मजबूरी है उसकी बैठ के चलना, चाहे AC में ले चलो चाहे DC में ले चलो। ज़्यादा करेगा तो उतर के दूसरी कैब ले ले, हमारा क्या बिगाड़ेगा। अच्छा, ओला उबर कंपनी को क्या कहना चाहते हैं ड्राइवरों की पॉलिसी को लेकर? देखिए ओला उबर एक ऐसी कंपनी है भाई जी, जो हमारे देश में दलाल, जिसको कहते हैं दलाल, वो दलाल बैठा हुआ है और सिटी के बड़े बड़े MP MLA मंत्रियों के सेट करके बैठा हुआ है। उनकी दफ्तरें होती है, वहाँ एक दलाली के पैसे प्रति ईयर उनके पास जाते रहते हैं। और ये मंत्री लोग जो कहेंगे 1 रुपये बढ़ा देना, तो 1 रुपया कहेंगे तो हमारे रेटिंग में 30 पैसा बढ़ता है। जैसे कि केंद्र से किसी स्टेट के लिए पैसा गया कि 1 करोड़ जा रहा है, उस स्टेट पे पहुँचते पहुँचते 30 लाख रुपया पड़ता है। तो ये जो 70 लाख रुपया कहाँ जाता है, ये महामंत्री EM DM PM CM का जितने कुर्सी है ना, सभी पे चढ़ रहा है चढ़ाना। ये चढ़ाना जब तक ये हटाएगा नहीं तो हम लोग सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, नाथूराम गोड्स, हम लोग धीरे धीरे तैयार हो गए हैं, समझे। हम लोग इस दुराचारी और बुरा विचार वाले को इस शहर में रहने नहीं देंगे। तो ये हड़ताल कब तक जारी रहेगी? हड़ताल अनिश्चित काल के लिए। मैंने पहले बोला था केजरीवाल जी को, जब IP एक्सटेंशन में हमारी मीटिंग हुई थी, मैंने कहा केजरीवाल जी ये धरना प्रदर्शन आपके घर के सामने हो रहा है, इसका मतलब ये हल्के में मत लेना, हम किसी भी समय और किसी भी कोने से कर लेंगे। जैसे कि रात को आपको पता चला होगा कि कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ मेरा आदमी नहीं लगा है, जहाँ गाड़ियाँ नहीं रोका होगा, जहाँ गाड़ियों को पंचर नहीं किया होगा। क्यों? ये कौन करवा रहा है? केजरीवाल। केजरीवाल सोचता है कि हम अगर CM है तो हम उसका फादर जो है PM है। चलिए, उन ड्राइवरों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो आज भी गाड़ी चला रहे हैं रोड के ऊपर? हाँ, मैं कहता हूँ देखिए, हाथ की 5 उंगली बराबर नहीं है, इसमें कोई बड़ा है छोटा है। जो बीवी बच्चे के लिए किराए पर ड्राइवरिंग कर रहा है, उसकी भाजी मजबूरी है, वो नहीं चलाएंगे। तो वहाँ दिल्ली UP हरियाणा में है, तो केजरीवाल जी उनको फ्री राशन वहाँ नहीं पहुँचाएंगे, ना वो बाबा योगी पहुँचाएगा, ना मनोहर लाल खट्टर पहुँचाएगा। इसलिए उनकी मजबूरी है, उनको हम लोग अपने भाई के नाते 1-8% को डिस्कस करके लिए है। नहीं तो अगर अभी भी नहीं मानेंगे सरकार तो हम बॉर्डर जाम करवा देंगे, जैसे लॉकडाउन में इन्होंने हमारे साथ किया था, आज मैं इनके साथ करने वाला हूँ। वाह।